गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल पीएस मिनी व्लॉग में आप सबका स्वागत है। और कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, फिट हूँ। आप लोग भी फिट होंगे। और आज की शुरुआत कर रही हूँ मैं। टाइम हो रहा है 9:30 बज रहे हैं। और आज मैंने कोई सुबह से शूट नहीं किया क्योंकि आज मेरे सिर में बहुत तेज़ वाला दर्द हो रहा है। आज मेरा वैसे कोई शूट करने का मन भी नहीं था, ना है, लेकिन फिर भी करना पड़ेगा और आप लोगों के लिए। तो सोचा कि कोई बात नहीं, सिर में दर्द तो यूँ होता रहता है, तो डेली का काम है, सिर में दर्द होता रहता है कुछ ना कुछ बात पे। तो देखिए मेरा काम कितना फैला हुआ पड़ा है। मैंने काम कुछ भी नहीं किया, कुछ भी। बस उस रूम में मैंने थोड़ी सी मतलब ड्रेसिंग वगैरह थोड़ी सेट की इधर उधर, क्योंकि मुझे सिलाई करनी है 2 दिन में। तो मुझे मशीन निकालनी थी, मशीन पे मतलब रखी थी, जो काम कभी कभी काम आती है तो मैं उसको पैक कर देती हूँ। तो वापस मशीन मैंने निकाली है, उसकी सफाई करी है और ड्रेसिंग को सेट किया है। और अब आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में और देखते रहिए। और अभी मुझे बहुत सारा काम है, तो आप भी देखिए। तो मिलते हैं अपने काम के साथ। और हाँ गाइस, आज संडे है तो आज शॉप पे हस्बैंड जल्दी चले गई, तो संडे को उनकी ग्राहकी रहती है इस वगैरह इसलिए। और मयंक गया स्कूल। अब आप सोच रहे हैं संडे को स्कूल, तो संडे को, जी हाँ, संडे को स्कूल गया वो, क्योंकि वो 10th में है और वो उसकी एक्स्ट्रा क्लास है, इस वजह से। तो अब उनकी एक्स्ट्रा क्लास लगती है संडे को भी। वैसे 1 बजे छुट्टी हो जाती है, लेकिन अब वो 2 बजे छूटते हैं और संडे को भी एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं 8 बजे से लेके और 12 बजे तक। मैं तो कहती हूँ 9 बजे तक रखें सही है, बच्चे दिमाग खा जाता बहुत ज़्यादा इस वजह से। तो ये शूज़ स्टैंड है, तो यहाँ पे मेरे घर पे क्या है, घर छोटा है तो जगह नहीं रहती, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लगा रखा है। तो ये पता नहीं डेली डेली मिट्टी आ जाती है तो बहुत गंदा हो जाता है। इसको कितना ही साफ़ कर लो लेकिन गंदा हो ही जाता है, जबकि इसमें कोई रखता नहीं है, क्योंकि उसमें आने जाने पे बाहर की होती है। फिर भी पता नहीं क्यों डेली डेली गंदे हो जाते हैं, इसलिए मैंने डिब्बे में रख दिया। और हेलमेट भी मैंने ये रख रखा, क्योंकि मेरे घर में ज़्यादा जगह नहीं है, इसलिए मुझे यहीं पर रखना पड़ता है। तो बाकी जो थी शूज़ वगैरह, स्लीपर, जूती वगैरह, वो सब मैंने कूड़े में डाल दी, क्योंकि वो काम ही नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने फेंक दी। मैं फिर वो आके भी बोले थे तूने क्यों फेंक दी, तो मैंने बोला कि कोई ना, नहीं ले लेना, ख़राब है ये तो, वैसे भी ख़राब हो चुकी थी रखी रखी। फिर उसके बाद मैंने ड्रेसिंग इधर किया था साइड में, ड्रेसिंग की सफाई करी और ये फ्रिज के ऊपर सफाई करी, क्योंकि एक कोने में मेरा रूम है, बिल्कुल स्टोर रूम है, ये समझ लो स्टोर ही रूम है, क्योंकि जितना भी सामान है, अलमारी वगैरह सब इसी में है। तो इतनी मिट्टी आ जाती है, जबकि इसमें मिट्टी आने का चांस नहीं है, बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है। फिर मैंने एसी की भी सफाई कर ली, तो क्योंकि एसी के अंदर भी डस्ट जाती है, तो मैंने सोचा इसको भी सफाई कर लगे हाथ। वैसे तो डेली डेली एसी सफाई नहीं करती, ऊपर ऊपर कपड़ा मार देती, लेकिन इसको खोल के इसके ढक्कन को, फिर इसके ढक्कन के अंदर जो जाली होती है ना, उसको धोने पड़ता है। तो यहाँ से गंदी हो रही थी, तो यहाँ से भी मैंने सफाई करी है। पता नहीं बहुत मिट्टी कहाँ से उड़ जाती है, एसी क्या खींचती है ना तो गंदी हो जाती है। हर मतलब 7-8 दिन में इसको खोल के साफ करना पड़ता है। और ये एसी की जाली थी जो निकाली थी, इसको मैंने धोई थी, ये देखो। पहले इसको साफ कपड़े से पोंछा था, फिर मैंने मतलब धूल थी ना इसके ऊपर, फिर उसको मैंने धो के और फिर इसको मैं क्या वापस लगाना था मुझे इसको। तो मैं पानी ऐसे झड़का रही थी, इसको मैं झड़ जाए थोड़ा अच्छे से हो जाए। फिर इसको मैं ना थोड़ी देर के लिए 5 या 7 मिनट के लिए 5 मिनट भी नहीं रखते, तो तुरंत सूख जाती है हवा में ऐसे करने से, फिर तुरंत ही सूख जाएगी, ताकि मैं तुरंत वापस ढक्कन लगा दूँ उसका, नहीं तो वापस डस्ट जाएगी उसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे धूल बहुत उड़ती है हमारे रामपुरा रोड पे। तो ये देखो ये ढक्कन है, इसमें फिट करना है मुझे। ये देखो ये जाली है ना, इसमें से जाती है गंदगी सारी। फिर चादर भी चेंज करे, काफ़ी टाइम हो गया था, 5-6 दिन हो गए थे शायद, हाँ 5-6 दिन हो गए, क्योंकि मेरी चादर ज़्यादा गंदी नहीं होती, क्योंकि दिन में हस्बैंड कम रहते हैं थोड़ी देर के लिए, और मयंक रहता नहीं है यहाँ पर, और मैं उस वाले पे सोती हूँ तो इस पर कोई बैठता नहीं है, तो इसलिए गंदी होती नहीं है। बस खाना वाना खाती हूँ मैं, क्योंकि मुझे इस पर बैठ के खाना खाती हूँ मैं, ज़मीन पर बैठ के खाना नहीं खाती, मुझे भाता नहीं है। तो वो देखो उसको भी सही कर रही थी मैं। सुबह सुबह का काम तो यही रहता है, इधर उधर पूरा घर इतना अस्त व्यस्त हो जाता है। फिर मैं चली गई थी छत पे, क्योंकि यहाँ पे जो बालकनी है इसमें से क्या नीचे पानी गिरता है, पता नहीं क्यों दरार आ गई थी,
तो नीचे ठेर शॉप के बाहर पानी गिरता है, तो कोई कस्टमर वगैरह आता है तो फिर आज सही नहीं रहता, पानी ऊपर से गिरता है। तो मैंने सोचा यहाँ पे थोड़ी सी सही कर लूँ। यहाँ से तो सीमेंट थी, उसको हटा रही थी मैं, हटा के फिर इसमें नई सीमेंट लगाएंगी। तो इसको क्या, पुरानी वाली को हटा के इसको साफ़ करके तभी लग पाएगी, नहीं तो अगर ज़रा सी मिट्टी रहेगी तो सीमेंट काम नहीं कर पाएगी। तो इसलिए मैं उसको अच्छे से मैं हथौड़ी से, और वो कुछ था ही मेरे हाथ में, इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, ये तो हथौड़ी है लेकिन वो पहले कुछ था मुझे नहीं पता उसको बोलते भी क्या है, वो उससे तो सही कर रही थी मैं। तो देखो आज मैं बन गई पूरी की पूरी मिस्त्री। फिर मैंने झाड़ू से भी साफ़ किया, पर ये आ नहीं रही थी क्योंकि मिट्टी वगैरह हो गई थी ना, सीमेंट वगैरह, तो झाड़ू से खिसकने थे, पाँव से खिसका के फिर इसको मैंने टब के अंदर, बड़ा सारा का टब था उसके अंदर भर दिया। देखो तो बहुत सारा मिट्टी निकला, मिट्टी नहीं सीमेंट है, क्योंकि वो पहले की सीमेंट लगी हुई थी ना, इसलिए। ये बता रही थी, इसको पता नहीं क्या बोलते, सॉरी मैं नहीं जानती, क्योंकि मैं मिस्त्री तो हूँ नहीं जो मैं जानूँ हर चीज़ के बारे में, हथौड़ी के बारे में जानती हूँ और बाकी नहीं। हेलो गाइस, आपने देखा कि मैंने छत वत साफ़ की थी और उसके बाद में मैं बहुत लेट हो गई। फिर मयंक आ गया था, फिर मयंक को खाना वाना दे के फिर मैं नहाने चली गई, और अब नहा के मैं जस्ट नहा के ही आई हूँ अभी। तो इस टाइम हो रहा है 12:30 बज रहे हैं, 12:30 से भी ऊपर ही हो गए होंगे, 12:30 से ऊपर, हाँ 12:30 से ऊपर हो गए। तो अब मैं नहा के आई हूँ, तो अब मैं खाना खाऊँगी, बहुत भूख लग रही है। तो आधे का आज पूरा दिन मेरा काम में गया। खैर धूल तो इतनी आती है क्या बताऊँ इस घर में। खैर मिलती हूँ आपको मैं थोड़ी देर बाद में, अपने बने रहिए मेरे ब्लॉग में। A few moments later. तो ऐसे चुप नहीं हो सकती, चुप, यू शट अप। ये पागल हो रहा था, ये पागल, इसने खुद ने फ़ोन करके बुलाया मुझे कि पूजा जल्दी घर पे आ, तो मैं घर पे आई। तो मैंने बोला हाँ, तो बोला क्या कुछ आया है, मैंने कहा क्या आया जल्दी से। मैंने सोचा मेरे लिए कुछ गिफ्ट ऑर्डर किया है, तो फिर मैं आई, मैंने देखा तो बोले रिंग लाइट ऑर्डर की है मैंने, ये देखने के लिए मंगवाया था। तो ये बोल रही थी कि कैसी है, तो मैंने देखने आई थी, बहुत अच्छी है, मुझे तो बहुत पसंद आई, दिल से वास्तव में बहुत अच्छी रिंग लाइट। और अगर कभी मैं ले आऊँ, मेरे पास तो खैर है अभी, तो मैं लूँगी नहीं, अगर कभी मौका पड़ा तो मैं ये ज़रूर लूँगी, बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी। तो आइए मैं आपको फ्रेंड से मिलवाती हूँ। कुछ भी। फिर मैंने वहाँ से फ्रेंड के घर से आके ऐसे ऐसी मजाक चल रही थी, तो मैं जानबूझ के तेज़ बोल रही थी ऐसे ही। तो फिर मैंने ऊपर से आके फिर मैंने खाना बनाया, दाल में तड़का लगाया, दाल में बना के गई थी, बस तड़का लगाना था, तो तड़का आके लगाई थी मैं। तो यहाँ मेरी दाल देखो तड़का लग चुकी है। और फिर उसके बाद में मैं बाटी बनाई आकर, ये देखो मेरी बाटियाँ बन चुकी है। किस किस की फेवरेट है बाटी, मेरी तो फेवरेट है। तो हेलो गाइस, आपने देखा कि मैंने दाल वाल में तड़का लगाया था और फिर बाटी बनाई मैंने। आज मैंने दाल बाटी बनाई थी, क्योंकि हस्बैंड बोल रहे थे कि दाल बाटी बना, तो इसलिए मैंने दाल बाटी बनाई। और कुछ सब्ज़ी थी नहीं, समझ में कुछ आ नहीं रहा था, तो दाल बाटी बना ली। और बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। मैं खाना खा चुका है, हस्बैंड भी खाना खा चुका है, बर्तन साफ़ कर दिए मैंने, मेरा सारा काम हो चुका है। आज फाइनली सबने खाना खा लिया है, उसके बाद मैंने वीडियो शूट किया है, तो सोचा आपको गुड नाइट बोल दूँ। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं मिलती हूँ आपको मॉर्निंग में। तो जब तक मेरा वीडियो देखिए, बाय, गुड नाइट।